गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक कलिका के भाग 2 के पाठ 6 चतुर्लोमरी पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको कल मैंने चतुर्लोमरी एक पृष्ठ पढ़ाया था, फिर मैं उसे आज एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एक जंगल में एक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ एक बिल में रहती थी। एक दिन सुबह का समय था। लोमड़ी के बच्चे बहुत भूखे थे। बच्चे अपनी माँ को बार बार खाने के लिए कह रहे थे। लोमड़ी से बच्चों की भूख देखी ना गई। वह बच्चों को बिल में छोड़कर खाना लाने के लिए जंगल में चल गई। मगर जाने से पहले उसने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ, घर से बाहर मत निकलना, बाहर हमारे बहुत से शत्रु हैं। बच्चों ने सिर हिलाकर घर में रहने का वचन दिया। जंगल से जब लोमड़ी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आ रही थी तो रास्ते में अचानक उसे एक भयानक भेड़िया मिला। उसने लोमड़ी का रास्ता रोक लिया। लोमड़ी एक क्षण के लिए घबरा गई। वह हिम्मत जुटाकर बोली, क्या चाहते हो? मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। कल जो पढ़ाया उसका मैं रिपीट करा दिया और आगे। भेड़िया गरज कर बोला, कैसी बात करती है मूर्ख लोमड़ी? क्या मैं मुंह में आए शिकार को छोड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें खाकर मेरी भूख शांत हो जाएगी। जब लोमड़ी जंगल से खाना लेकर जा रही थी तब रास्ते में भेड़िया ने उसे रोका। तब उसने कही कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनको भोजन लेकर जा रही हूँ। तब भेड़िया ने गरज कर बोला, कैसी बात करती है मूर्ख लोमड़ी? क्या मैं मुंह में आए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें खाकर मेरी भूख शांत हो जाएगी। लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी कि भेड़िया उसे नहीं छोड़ेगा। लोमड़ी मन ही मन विचार करने लगी कि भेड़िया आज उसे नहीं छोड़ेगा। उसके दिमाग में एक युक्ति आई, एक उपाय आया। उसने भेड़िए से बड़ी विनम्रता से कहा, मगर आज तो सोमवार है, आज तो सोमवार है। भेड़िया बोला, सोमवार से तुम्हारा क्या मतलब है? जल्दी बताओ। लोमड़ी बोली, मुझे एक निराली बीमारी है। सोमवार को मेरा खून कड़वा हो जाता है। जो भी इस खून को पी लेगा वह तुरंत मर जाएगा। लोमड़ी को जब रोका और कहा कि मैं तुम्हें खाकर मेरी भूख शांत हो जाएगा, तुम्हें खाकर मेरी भूख शांत हो जाएगी। इस पर लोमड़ी मन ही मन विचार करने लगी और तब उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने भेड़िए से बड़ी विनम्रता से कहा, मगर आज तो सोमवार है। भेड़िया बोला, सोमवार से क्या होगा? लोमड़ी बोली, मुझे एक निराली बीमारी है, एक अनोखी बीमारी है। सोमवार को मेरा खून कड़वा हो जाता है। जो भी इस खून को पी लेगा वह तुरंत मर जाएगा। भेड़िया फिर गरज कर बोला, क्या बकवास करती है?
क्या खून भी कभी कड़वा हो सकता है? मगर भेड़िया अंदर ही अंदर डर चुका था। भेड़िए ने गरज कर बोला, क्या बकवास करती है? क्या खून भी कभी कड़वा हो सकता है? मगर भेड़िया अंदर ही अंदर डर चुका था। लोमड़ी ने कहा, इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। लोमड़ी ने कहा, इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। बाद में तुम बहुत क्रोध करते, अतः मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया। लोमड़ी अपनी एक उपाय निकाला और उस उपाय से लोमड़ी ने कहा कि मुझे एक अनोखी बीमारी है कि सोमवार के दिन मेरा खून कड़वा हो जाता है। जो भी इस खून को पी लेगा वो तुरंत मर जाएगा। इस पर भेड़िया ने बहुत जोर से उसे डांटा। तब लोमड़ी ने कहा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बाद में तुम बहुत क्रोध करते, तब मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया। भेड़िया पछता कर रह गया। लोमड़ी को छोड़ने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। यानी लोमड़ी ने उसे कह दिया, समझिए, पछता कर लोमड़ी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लोमड़ी मूर्ख भेड़िए के और समीप आ गई। उसने सोचा कि अब तो ये हमको मारेगा नहीं, इसीलिए वह उसके नजदीक चली गई। वह समझ गई थी कि भेड़िया उसे अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह भेड़िए से बोली, भाया, क्या अब मैं जा सकती हूँ? तुम मुझे कुछ दिनों के बाद खा लेना। वह भेड़िए से बोली, भैया, क्या अब मैं जा सकती हूँ? तुम मुझे कुछ दिनों के बाद खा लेना। भेड़िए ने मुंह लटकाकर लोमड़ी को विदा किया। अब भेड़िए मुंह लटका करके लोमड़ी को विदा कर दिया। लोमड़ी उछलती कूदती खुशी से अपने बच्चों के पास जा पहुंची। उसने बच्चों को बड़े प्यार से खाना खिलाया और सारी बात बताई। सारे बच्चे मां से लिपट गए। मां ने बच्चों को समझाते हुए कहा। जब भेड़िया ने लोमड़ी को विदा किया, तब लोमड़ी उछलते कूदते हंसते हुए वे अपने बच्चों के पास पहुंची। उसने बच्चों को बड़े दुलार प्यार किया और खाना खिलाया और उसके बाद रास्ते में गुजरे हुए सारी बातों को उसने अपने बच्चों को बताई। सारे बच्चे मां से लिपट गए। मां ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, कभी भी संकट में हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपने बच्चों से कही, बच्चों, कभी भी संकट में हार नहीं माननी चाहिए। सदा बचाव का उपाय सोचना चाहिए। उधर भेड़िया वर्षों तक लोमड़ी की ताक में रहा, मगर लोमड़ी फिर कभी उस रास्ते से न आई। इसलिए अपने बुद्धि से, अपने चतुराई से एक लोमड़ी एक भेड़िए को किस तरह से अपनी युक्ति से, अपने उपाय से उसे कह करके, उसके समझा करके, उससे विदा हो करके वह अपने घर चली आई और अपने बच्चों समेत रहने लगी। फिर उसने कभी भी उस भेड़िए के पास नहीं पहुंची। इसलिए मैं इसे एक बार फिर मैं बता रहा हूं। एक लोमड़ी एक जंगल में अपने बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, बच्चे भोजन मांग रहे थे। इसके लिए लोमड़ी जंगल में गई और वहां से भोजन लेकर आ रही थी। तो रास्ते में एक भेड़िया मिला। भेड़िए से उसने ऐसी बात सुझाई कि आज सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन मेरा खून कड़वा हो जाता है। जो भी इस खून को पिएगा वह मर जाएगा। इस बात को सुनकर भेड़िया डर गया और उसने उसको जाने दिया। वह
उछलते कूदते हुए अपने बच्चों से जाकर मिला और उस बच्चे को भोजन खिलाया, बच्चे को प्यार की और सारी बात बताई। बात को सुनकर सभी बच्चे उनसे लिपट गए और अंत में उसने समझाया, बच्चों कभी भी संकट में हार नहीं माननी चाहिए, सदा बचाव का उपाय सोचना चाहिए। भेड़िया वर्षों तक इंतजार करता रहा, लेकिन लोमड़ी फिर दोबारा कभी नहीं मिली। मैंने आपको दिया था होमवर्क याद करने के लिए, क्या आपने याद कर लिया? आपको मैंने इस पिछले पाठ का कौवे की मूर्खता भी दिया था, आपने याद किया। आप अपने घर में अपने बड़े सदस्यों को सुना देंगे। चतुर लोमड़ी को मैंने पढ़ा, आपको समझाया। आप इस पाठ को पढ़ के आप अपने घर के बड़े सदस्यों को आप अपने से उनको कहानी बताएंगे। और इस पाठ का मैंने प्रश्न उत्तर खाली जगह सब मैंने कर लिया हूँ, आपको कुछ मैं इसका लिखा दूंगा। धन्यवाद।